आपने बोला था गोरखपुर सिटी बनाने में एमपी विधायक सबका सहयोग चाहिए, तो आगामी एमपी का चुनाव आने वाला है, उसमें क्या सोच रहे सिवान का विकास के लिए सोचे। वैसे तो हम इस समय अपने चाचा गार्जियन तुल श्री बेरी चौधरी स्पीकर साहब के साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो उनके सहयोग से सिवान का डेवलपमेंट होगा। हम उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं उनसे मिला तो उन्होंने वादा किया है कि सिवान को 4 प्रोजेक्ट देंगे वो अपने कार्यकाल में। हम बोले कि हम आपके आदेश के अनुसार काम करेंगे, तो उनके आदेश में हम काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो 4 तो काम में उनके साथ रहिएगा या चुनाव राजनीति में भी उनके साथ रहिएगा? हाँ, चुनाव लड़ेंगे, बड़ा चुनाव। अगर लोकसभा चुनाव लड़े तो हम तो वैसे ही नेता चाहते हैं जो गांधी कहे जाते हैं, उनसे कोई मामले नहीं है, वैसे लोकसभा चुनाव में जिसको सपोर्ट करेंगे आप भी उन्हीं के साथ रहिएगा? हम तो एकदम उनके साथ एकदम दम खम से, क्योंकि सिवान का विकास चाहते हैं। उन्होंने हमसे वादा किया सिवान को 4 प्रोजेक्ट देने के लिए। जो सिवान को 4 प्रोजेक्ट दे देंगे तो मुझे कहे ना कि हम उनके संरक्षण में काम करना चाहते हैं, उनके विचारधारों पे काम करना चाहते हैं। हाथ जोड़ के सिवान की जनता से प्रणाम करते हुए आग्रह करेंगे कि सिवान की धरती पे लुक एंड स्टाइल, एक लेडीज जो ये ब्यूटी पार्लर खुला है आज, जो VMAG गेट के पास है, इसमें इनको एक मौका मिले काम करने का, क्योंकि हमारा स्लोगन ये कमवा बोला था। तो किसी को एक मौका दीजिए, काम ही कैसा कर रही है, अच्छा काम करेगी, काफ़ी बेहतर चलेगा। हमको उम्मीद है कि जिस तरह से ये बनावट है और जिस तरह से मेहनत करके इसको ब्यूटी पार्लर का बनाया गया है, अच्छा काम होगा। लेडीज़ के लिए, सिवान के लिए ज़रूरी था, क्योंकि आज के डेट में लमसम शादी ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो तो ब्यूटी पार्लर लोग जाते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि इनको, जो शिवांगी मैडम है जो ये ब्यूटी पार्लर जो खोली है, इनको एक मौका मिले और ये काम अच्छा करें और आगे तरक्की। आपने बोला था कि गोरखपुर सिटी बनाएंगे सिवान को, तो क्या माना जाए उसमें एक कदम इनका भी है ये? हाँ, एक कदम तो इनका भी है भाई। हम तो ये लेडीज के लिए व्यवस्था की, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जेंट्स के लिए भी ब्यूटी पार्लर होना चाहिए, जो बढ़िया नहीं होता जेंट्स के लिए, क्या बोलते हैं, सैलून होना चाहिए, अच्छा जेंट्स सैलून होना चाहिए। उस तरह की काफी व्यवस्थाएं आनी चाहिए। नहीं तो जावेद हबीब जैसे खुला हुआ सिवान में, उस तरह गोरखपुर में हम लोग रहते थे तो देखते थे जावेद है, ये है, वो है। सिवान में कुछ नहीं था, लेकिन हमको लग रहा है सिवान काफी बेहतर डेवलपमेंट में है। आज के डेट में सब कुछ यहाँ खुल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि साल 2 साल में सिवान इतना आगे चला जाएगा, जो हम स्लोगन बोलते हैं कमवा बोला था, और गोरखपुर सिटी सिवान बनेगा, ये बन जाएगा। जिस दिन से आपने नारा लगाया है कि सिवान को गोरखपुर सिटी बनाएंगे, उस दिन से जो भी बिजनेसमैन लोग हैं वो तरह तरह के, सिवान की जनता का नारा है, जो भी बिजनेस एक माध्यम में बोलने वाले, सिवान की जनता एकजुट होकर इसको गोरखपुर बनाएगी। सिवान के बहुत सारे युवा हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी जगह पर जाकर काम कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को सिवान बुलाकर यहाँ एंटरप्रेन्योर बनाए और यहाँ पर रोजगार उत्पन्न करें, उनके लिए क्या आह्वान करेंगे? देखिए, हम कहेंगे कि जो भी लोग शिक्षित हैं, जो इस विभाग में, जैसे मान लीजिए कि प्लेसमेंट ऑफिस सिवान में नहीं है, लेकिन गोरखपुर में है, पटना में है, दिल्ली में है, इलाहाबाद में हमारा खुद का ग्लोबल प्लेसमेंट ऑफिस था। जब हम पढ़ते थे उस समय प्लेसमेंट पढ़ लिए तो अपना खुद का प्लेसमेंट ऑफिस खोले थे, जो कंपनियों से जोड़ के हम लोग वहाँ प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू लेते हैं, फिर कंपनी भेजेंगे, इंटरव्यू होगा, लड़के ज्वाइनिंग करते हैं। तो ये व्यवस्था सिवान में भी होनी चाहिए। अगर पढ़े लिखे लड़के हैं वो प्लेसमेंट ऑफिस यहाँ खोल दे तो काफ़ी अच्छा चलेगा। क्योंकि देखिए, जो कुछ लड़के जो लोकल शहर के हैं उनको नहीं मालूम है कि कौन सी कंपनी में कौन सा वांट निकला हुआ है, तो ये जो प्लेसमेंट ऑफिस खोला जाता है उनको पता रहता है, वो यहाँ इंटरव्यू लेते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वहाँ कैसे इंटरव्यू होगा, और वो लोग जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्शन होता है, उसी को प्लेसमेंट होता है। हम चाहेंगे कि ये भी यहाँ खुले। विगत कुछ दिनों में देखा जाए तो आपराधिक ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और बिजनेस में देखा जाए जहाँ सुरक्षा ज़्यादा मिलता है बिजनेस वहीं पर ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो क्या माना जाए सिवान में बिजनेस को लेकर जीवन या तो सुरक्षा प्रदान करेंगे? आप रेसी उठाइए जिस दिन से चुनाव हम। अच्छा, गोरखपुर में क्या खास है जो सिवान में नहीं है? जिस तरह बनाएंगे सिवान, क्या लगता है कि पटना डेवलप नहीं है? बिहार में पटना भी बहुत तरह से डेवलप है, पटना गोरखपुर और पटना में क्या फर्क है? नहीं, जितना गोरखपुर कारण है, गोरखपुर की जो व्यवस्थाएं है ना, आप गोरखपुर के रोड पे जाइएगा ना तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं, इतना साफ है, गंदगी नाम का कोई चीज नहीं है, नाला है, पानी नहीं दिखेगा कहीं। ये जो छिटपुट बारिश हो जाता है तो पानी रोड पे आपको नहीं लगता है, अपने सिवान में तो ठेवना पर पानी लग जाता है। तो ये व्यवस्था हम गोरखपुर से क्यों सिमिलर करते हैं, पटना से क्यों नहीं करते हैं? कि पटना में आज भी पानी लगता है और गोरखपुर में नहीं लगता, तो हम गोरखपुर से तुलना करेंगे ना अपने सिवान का, ना कि पटना से। कोई भी जगह तभी डेवलप होता है जब वहाँ पे बिजनेस डेवलप होते हैं, लोग डेवलप होते हैं, फैक्ट्रियाँ लगती हैं, काम रोजगार उत्पन्न होता है। तो ऐसे में यहाँ पर सिवान में नगर परिषद में भी है, आप किस तरीके से मामला है, वो सांसद अपने लोकसभा में अपना बात उठाए, विधायक विधानसभा में बात उठाए, तब ना रोजगार आएगा। वो तो मामूली से आदमी है, लेकिन इस पे एक बात कहेंगे कि रोजगार अपने जिला में नहीं है,
इस बात का अफसोस नहीं करना चाहिए। आप पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, टैलेंट अपने लाइएगा ना, तो आप दिल्ली जाके जॉब कर लीजिए। क्या लगता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती को पहले डेवलप होना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो भी आज भी अधूरा है। देखिए, आज इस सिवान को पटना से आगे होना चाहिए, क्योंकि पहला राष्ट्रपति हमारे यहाँ से। अभी तक नहीं है। कारण है कि लोग यहाँ चुनाव जीतने तक भाषण देते हैं, जीतने में दिखता कौन? क्या लगता है कि वहाँ से शुरुआत करेंगे? मौका मिलेगा तो दिखाएंगे, फिर करेंगे काम। आपने बोला था गोरखपुर सिटी बनाने में एमपी विधायक सबका सहयोग चाहिए, तो आगामी एमपी का चुनाव आने वाला है, उसमें क्या सोच रखे हैं? जो एमपी आएंगे वो सिवान का विकास के लिए सोचे। वैसे तो हम इस समय अपने चाचा गार्जियन तुल श्री बेरी चौधरी स्पीकर साहब के साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो उनके सहयोग से सिवान का डेवलपमेंट होगा। हम उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, मुझे वादा, मैं उनसे मिला तो उन्होंने वादा किया है कि सिवान को 4 प्रोजेक्ट देंगे वो अपने कार्यकाल में। हम बोले कि हम आपके आदेश के अनुसार काम करेंगे, तो उनके आदेश पे हम काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो 4 प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया तो गोरखपुर सिवान बन जाए। तो काम में उनके साथ रहिएगा या चुनाव राजनीति में भी उनके साथ रहिएगा? हाँ, चुनाव लड़ेंगे, बड़ा चुनाव। अगर लोकसभा चुनाव लड़े तो हम तो वैसे ही नेता चाहते हैं जो गांधी कहे जाते हैं, उनसे कोई मामले नहीं है। वैसे लोगों के साथ रहना तो अपना बड़प्पन होगा। लोकसभा चुनाव में जिसको सपोर्ट करेंगे आप भी उन्हीं के साथ रहिएगा? हम तो एकदम उनके साथ एकदम दम खम से, क्योंकि सिवान का विकास चाहते हैं। उन्होंने हमसे वादा किया सिवान को 4 प्रोजेक्ट देने के लिए। जो सिवान को 4 प्रोजेक्ट दे देंगे तो मुझे कहे ना कि हम उनके संरक्षण में काम करना चाहते हैं, उनके विचारधारों पे काम करना चाहते हैं। यहाँ पे आके कैसा लगा, कैसा बना है सिवान में? और भी ऐसा बनना चाहिए, और भी बनना चाहिए। और काफी कोऑपरेट लोग सिवान की जनता से आग्रह करेंगे कि ये जो शिवांगी मैडम ये ब्यूटी पार्लर खोली है, यहाँ की महिलाएं इनको कोऑपरेट करें, इनको एक मौका दे और इनके कार्यों को देखें। जब इनका कार्य अच्छा होगा तो आगे डेवलपमेंट तो जाहिर सी बातें बढ़ेगी। ठीक, चलिए। तरक्की की तरफ जा रहा है, अच्छे अच्छे सैलून खुल रहे हैं, शॉप खुल रहे हैं। हमने बहुत पहले जीवन बाबू के लिए बोला था अद्भुतम अद्भुत अद्भुता। जब यहाँ पार्लर में हम लोग एंट्री किए तो रियल में लगा कि अद्भुत व्यवस्था है। सिवान में पार्लर तो बहुत सारा खुला हुआ, बहुत सारा सैलून खुला हुआ है, लेकिन लेडीज सैलून इतना खूबसूरत सिवान में नहीं है। और यहाँ के बाबू ने कहा मौका देने के लिए लोग तो यहाँ लाइन लगाएंगे। जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट देखा हमने, हमें लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि यहाँ लोग लाइन लगाए। इनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, सेलिब्रिटियों का भी मेकअप कर चुके हैं। मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है और लखनऊ में ये रही थी और बहुत बड़े एक्टर से अवार्ड भी ले चुकी हैं। अद्भुत है, अकल्पनीय है भाई। हम बोले ना कि यहाँ लाइन लगेगा, यहाँ मौका देने की जरूरत नहीं है, यहाँ मौका लोग लेंगे, लोगों का नंबर लगेगा और विगत 10 से 15 रोज में आप देखेंगे। कई एक्टर के साथ आपने कोर्स भी किया है, क्या कुछ आपने किया है और क्या सोच के सिवान में ऐसा सैलून खोली है? पहली बात तो सिवान में ऐसा सैलून था नहीं, तो मैं सोची कि मतलब बड़े शहर में तो बहुत सारे सैलून, दिल्ली हो गया, पटना में भी बहुत ज़्यादा है, मुजफ्फरपुर में भी ज़्यादा है। सिवान बहुत छोटा जगह है, लेकिन यहाँ नीड तो बहुत कुछ है। तो मैं सोची कि जो बड़े शहर में कर सकते वो हम क्यों ना छोटे शहर में करें। यही सब सोच के आपने मैं इसका कोर्स कहाँ से कुछ किया, तैयारी कहाँ से कुछ की? सब कुछ दिल्ली से किए थे। सारा मेरा दिल्ली में हुआ था। जो मेरा फर्स्ट अवार्ड शो हुआ था वो मुझे रायपुर में मिला। अवार्ड किसके द्वारा मिला था? ये मुझे प्रीति जिंजानी और उर्मिला मातुंगर के द्वारा मिला था। और ये मैं पार्टिसिपेट की थी ऑनलाइन पार्टिसिपेट की थी। फर्स्ट राउंड मेरा ऑनलाइन हुआ था, सेकेंड राउंड मेरा जा करके हुआ था, उसी में सिलेक्शन हुआ और मैं टॉप पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 पे आई। यहाँ पे खोली है किस तरह से, क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह के रेट है? बहुत सारे सैलून हमारे सिवान में, क्या आपके पास है? मेरा जो सैलून है इसमें बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। यहाँ पे कोई भी लोग आ सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। क्या कुछ है लेडीज के लिए खास कर? सब कुछ जो भी अभी न्यू टेक्निक के साथ आया, फेशियल हो गया, जैसे हाइड्रा फेशियल हो गया, बीबी ग्लो हो गया, ये सब मतलब अभी सिवान में किसी के पास नहीं है। नेल आर्ट हो गया, नेल एक्सटेंशन हो गया, हेयर एक्सटेंशन हो गया, ये ऑल चीज। कहाँ पे खुला है और क्या नाम है इसका? ये लुक्स एंड स्टाइल सैलून है और DMHU के कैंपस में खुला है। ठीक है जी, ज़रूरत तो बहुत थी और यहाँ आके लगा कि एक उस ज़रूरत में एक शिवांगी जी का कदम है और बहुत सुंदर तरीके से बनाया है इन्होंने। अंदर की व्यवस्थाएं और बाहर की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। महिलाओं से अनुरोध है कि एक बार जरूर आए और इनको काम करने का मौका दें और काम पसंद आए तो वो डिप्यूटी मोड में आएंगी, जिसकी शिवांगी जी को जरूरत है। क्या लगता है कि सिवान अब बदल रहा है? जी बिल्कुल बदल रहा है और ऐसे एंटरप्रेन्योर आएंगे, महिला उद्यमी अपना कदम बढ़ाएंगी आगे तो जरूर बदलेगा सिवान। और ज़रूरत है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं
जिस तरीके से भी सिवान के डेवलपमेंट में सहयोग कर सकते हैं जरूर करें। धन्यवाद। बहुत